हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। कुछ खास नहीं, बस सपना का जो भी मैटर मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, जो सपना के साथ थाने में हुआ था, उसका काफ़ी लोगों ने मजाक बनाया है कि इस तरह से झूठ बोल रही है, ये प्रूफ दिखाओ, ये सबूत दिखाओ, ये करो वो करो। बहुत तरह से मजाक बनाया जा रहा है। और जो सपना ने जो आरोप अपने ससुर जी के ऊपर लगाए थे, वही सेम उठाकर सपना के ऊपर थोप दिए गए हैं कि सपना झूठ बोल रही है, सपना खुद ऐसी है, सपना वहाँ जाती है, सपना इससे मिलने जाती है। और पहले होटल जो भी था, क्या ग्वालियर रही थी, वहाँ पर भी बहुत कुछ सपना की इज्जत को लेके उछालने की कोशिश की थी। और अभी जो सपना अपने ससुर के ऊपर बोल रही है ना, तो वह ऐसे ही हवाओं में नहीं बोल रही होगी। वो हर चीज़ का सबूत रखती है। अगर उसने इतना बड़ा आरोप लगाया है कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा करना चाह रहे थे, ऐसा करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई रही होगी। एक औरत जिसके दो दो पति इस दुनिया में नहीं है, वो और उसकी दो दो छोटी बच्ची हैं, वो इतना बड़ा अगर बोल रही है बात, तो कुछ तो उसमें सच्चाई रही होगी। उसके पास प्रूफ होगा, कोई ना कोई सबूत होगा, तभी इन सारी चीज़ों पर वो बात कर रही है। इतनी बड़ी बात उसने रखी है तो ऐसे ही नहीं रखी होगी। और जो लोग ये मजाक बना रहे हैं ना कि उसका एफआईआर फाड़ के फेंक दिया, ये दिखाओ वो दिखाओ, वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि सपना, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, अभी भी बोल रही हूँ, सपना मथुरा गई थी, मथुरा थाने गई होगी, वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हुई है। और ये तक बोल दिया गया है कि रिकॉर्ड कर लो, करना है जो कर लो, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ एक्सीडेंट सादाबाद में हुआ था। अगर सादाबाद में आना है, सादाबाद थाने में आना है, मेरे से अगर कोई हेल्प चाहिए सादाबाद में, तो मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रही हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और शुरू से थी और रहूँगी। मुझसे जैसे भी कोई हेल्प चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ, हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार हूँ। सादाबाद, हाथरस। हाथरस भी अगर कुछ भी कोई जाना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारा ज़िला हाथरस ही पड़ता है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, सपना जो राजू भैया का एक्सीडेंट है वो यहीं सादाबाद ही हुआ था। और मैं खुद सादाबाद रहती हूँ। जो लोग मेरे जुड़े हैं उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े उनको, नए लोगों को बता देती हूँ। और सपना का ससुराल भी यहीं सादाबाद ही है, गांव में। तो कैसी भी अगर यहाँ सादाबाद थाने से या हाथरस थाने से, जहाँ भी जो भी अगर मुझे साथ चलना हो या मेरी कैसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं साथ हूँ। क्योंकि सपना के आंसू झूठे नहीं थे। कुछ लोग मजाक बना सकते हैं, उनको वो मजाक लग सकता है, उनको तमाशा लग सकता है, लेकिन मैं नहीं। अगर सपना ये वीडियो नहीं बनाती ना, अगर सपना ये वीडियो नहीं बनाती ना, तो यही लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, कुछ कर नहीं रही है, वैसे ही झूठ बोल रही है, कुछ बता नहीं रही है, कुछ दिखा नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो अपने पति के लिए लड़ नहीं रही है, ये वो। वही लोग कमेंट कर रहे थे, वही लोग प्रूफ सबूत मांग रहे थे। अगर उसने वीडियो बना दिया, इतना बड़ी वो बात बोली है ना, अगर उसने वीडियो बनाया है तो कुछ तो उसमें बात होगी, सच्चाई होगी। ऐसे ही कोई मुंह उठा के पुलिस पे इतना बड़ा नहीं बोलेगा, और ऊपर से उस पर इतना गंदा भद्दा, उसका एफआईआर फाड़ने के बाद उसे भद्दा कमेंट किया गया कि तब से कहाँ सो रही थी तू जब तेरा पति मरा था। तो ये राइट किसी को भी नहीं बनता कि एफआईआर का कॉपी फाड़ देना। और एक औरत को अबला, अगर अबला समझा जा रहा है ना, उसको बेचारी समझा जा रहा है। जो भी समझ रहा है तो बहुत गलत समझ रहा है। बहुत भले ही उसके साथ उसका पति नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी करोड़ों मिलियंस की ऑडियंस है ना, उसके साथ उसका प्यार है। कुछ चंद लोगों के बकड़ बकड़ करने से कुछ नहीं हो जाता कि वो खुद फंस गई, कि खुद गिर गई, कि ये फंसेगी वो फंसेगी। अरे कि उसकी माँ का चेहरा सामने आ गया और ये आ गया, उसकी माँ ने ऐसे बोल दिया। अरे माँ ने अभी कुछ बोला भी नहीं, अभी कुछ बोला भी नहीं। शायद उसकी जगह कोई और माँ होती ना, तो अब तक चीर फाड़ के रख दे दी होती। अपनी बेटी के साथ इतना कुछ होते हुए भी वो माँ देख रही है और चुप है। बहुत हिम्मत जानूंगी उस माँ की, उस बाप की, उस भाइयों की, कि फिर भी चुप है, फिर भी चुप है इतना कुछ सुनने के बाद। हाँ, सपना को इतना नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ पहले थोड़ा सा हिम्मत से सब्र से काम लेना चाहिए था, नहीं लाइव आना चाहिए था। लेकिन सपना लाइव आई थी, उसने कोई एडिट या कोई कट करके या कोई बनावटी बातें नहीं बोली थी, कुछ उसने झूठ नहीं दिखाया था। अगर उसको झूठ बोलना होता तो घर जाकर वो वहाँ आराम से झूठ बोल के वीडियो बना सकती थी, लेकिन उसने लाइव वही दिखाया। और जो लोग बोल रहे हैं प्रूफ दिखाओ, कि फाड़ने का, कॉपी दिखाओ, पेज दिखाओ फाड़ने का, तो उसने बोला है कि मेरे पास वीडियो है। उसने नहीं डाला, क्योंकि मेरे को लगता है कि डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का काम करना कानून को अपने हाथ में लेना है।
और वो ऊपर तक जाएगी इस चीज़ से कि अगर उसके पास वीडियो है, उसके पास प्रूफ सबूत है, तो उसकी सुनवाई होगी। यहाँ नहीं होगी तो और कहीं होगी, वहाँ नहीं होगी और कहीं होगी। यहाँ सादाबाद भी दर्ज हो सकता है। पहले अलका जी यहीं पे आई थी, सादाबाद में केस दर्ज करा के गई थी। सिर्फ एक शाइन चाहिए था, चाहे वो राजवीर के पापा जी का हो चाहे सपना को, लेकिन उन लोगों ने शाइन नहीं किया था। वो यहाँ सादाबाद तक आई थी, यहाँ केस दर्ज करा के गई थी, लेकिन उस वक्त वो दबा दिया गया, नहीं सुनी गई। उस वक्त हमने भी बहुत गाली खाई, बहुत गाली खाई हमने भी। लेकिन अब हम ये केस दबने नहीं देंगे। हम सब सपना के साथ हैं, और हमको नहीं लगता कि सपना को कोई भी कुछ लोगों कहने से कि उनको कोई प्रूफ या सबूत देने की ज़रूरत है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि खुद सपना अय्यास है, सपना का शिवपुरी तक काले चिट्ठे हैं, ये करती थी वो करती थी, अरे यार कुछ तो शर्म करो, कुछ कुछ तो शर्म करो। वो 2 बेटियों की माँ है। सपना को हम कब से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं। वो अब मजबूरी में अपने घर से बाहर निकली, उसने कभी कदम भी नहीं रखा था, कभी कदम भी नहीं रखा था। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि 2 पति चले जाने के बाद पति एक उसके आधार कार्ड, उसके पति के आधार कार्ड पर उसका नाम तक नहीं। पति के जाने के बाद उनके जो सर्टिफिकेट बनता है उस पर किसी पर नाम तक नहीं। ना पहले पति सूरज के पर नाम है, ना राजवीर। क्यों, किस लिए, और बन कैसे जाते हैं, बन कैसे जाते हैं। और यही इस बात का जवाब उन्होंने, अलका जी ने पूछ लिया। तो हमने वो भी ऑडियो सुनी थी, वो भी रिकॉर्डिंग सुनी थी। किसी चीज़ का वो सबूत रखे तो दिक्कत, की रिकॉर्डिंग की दे भी ये वो, और नहीं कर रखे तो फिर वहाँ पे आ ही जाते कमेंट करने के लिए। सपना ने जो इतना बड़ा आरोप अपने ससुर के ऊपर लगाया है ना कि मेरे साथ फिजिकल होना चाहते थे या बेटा पैदा, तो कुछ तो उसमें बात रही होगी। ऐसे ही एक औरत नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी। बहुत बड़ी उसकी मजबूरी रही होगी जब उसने इतना बड़ा मुंह खोला है, इतनी बड़ी बात रखी है। जो उसकी आंखों में जो दर्द था ना, वो आंसू थे, वो झूठे नहीं थे। उस पे क्या गुजर रही है ना, क्या बीत रही है 2 बच्चियों के साथ, वो कहाँ कहाँ धक्के खा रही है, कहाँ कहाँ धक्के खा रही है, कोई नहीं समझेगा। और बहुत अफसोस की बात है कि उस बीच रुकावट सबसे ज़्यादा खुद के अपने सास ससुर बने हुए हैं, जो खुद उसके साथ नहीं है, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए साथ नहीं है। पहली बार ऐसे अजीब माँ बाप देख रही हूँ। तो उसमें उसकी माँ ने कुछ बोल दिया, क्या गलत बोल दिया? अब अभी तो कुछ बोला भी नहीं, इतने सालों से, इतने कब से अपनी बेटी को देख रहे हैं। अभी सपना कब से अपना घर छोड़ के आई है, तब से। ना तो हमने कभी उसके पापा के मुंह से, ना कभी भाइयों के मुंह से, ना माँ के मुंह से कभी कुछ नहीं सुना। जो बोलती है सपना बोलती रहती है। क्यों, उनको दर्द नहीं होता अपनी बहन बेटी को इस तरह से देख के? उनको पीड़ा नहीं होती क्या? उनको गुस्सा नहीं आ सकता क्या? वो कुछ नहीं बोल सकते? जब उनकी बेटी के साथ इतना कुछ हो रहा है, फिर भी माँ बाप कैसे उम्मीद करके बैठ सकते हो कि वो अपना असली रूप ना दिखाए, चुप बैठे रहे? मुझे नहीं लगता कि माँ ने अगर कुछ बोला तो गलत बोला। और उस वो खुला उसने नाम लिया है, उसने, सपना ने और सपना की मम्मी आंटी जी ने, अंशु के पापा का। क्योंकि जो भी जितना भी कुछ मैटर है, जिस चीज़ के वो भी करता धरता है, कंप्लेन क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये कैसे बना, वो कैसे बना, यहाँ से क्या, यहाँ से सारी चीज़ों के करता धरता अंशु के पापा थे। और इस चीज़ का उनको जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि अब मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। और अब ये मैटर दबना नहीं चाहिए। इस चीज़ में एफआईआर होनी चाहिए, और एक बार एफआईआर हो गई तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी एफआईआर होने से भी रोक दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। आज ये सपना ये चीज़ नहीं दिखाती ना, तो सपना पर ही उंगली उठती कि झूठ बोल रही थी, ये कुछ नहीं कर रही थी, ये बेवकूफ़ बना रही थी, ये वो कर रही थी, ये वो कर रही थी। हाँ, उसने बहुत सारी चीज़ें पुलिस वालों के लिए बोली गुस्से में, जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए थे। लेकिन आखिर एक औरत कब तक सहे, कब तक बर्दाश्त करे? कभी तो उसका, खैर मैं अब इस पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। जैसे भी होगा, अभी सपना के वीडियो का इंतज़ार है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। काफ़ी लोग उसके साथ हैं, और फिर से मैं बोलूँगी कि मैं हूँ सपना तुम्हारे साथ। अगर तुमको सादाबाद आना हो, हाथरस आना हो, या मेरी कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर याद करिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।